गुरुग्राम में जिला प्रशासन ने कमर कस ली है और इस बार खास बात यह है कि आपको अपने घर आए गन्ना कर्मी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आप खुद अपनी जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। गुरुग्राम के एडीसी सोनू भट्ट ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए स्वयं गन्ना यानी सेल्फ एन्यूमरेशन पोर्टल के शुभारंभ की घोषणा की। एडीसी सोनू भट्ट ने बताया कि जनगणना 2027 को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने नागरिकों को स्व गणना का विकल्प दिया है। आज से पोर्टल खुल गया है जो 30 अप्रैल 2026 तक चालू रहेगा। नागरिक आधिकारिक पोर्टल su.census.gov.in पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं, जिसकी प्रक्रिया बेहद आसान है। पोर्टल पर जाकर अपना राज्य चुनें, मोबाइल नंबर डालें और ओटीपी के जरिए लॉगिन करें। ध्यान रहे, एक मोबाइल नंबर से एक ही परिवार का रजिस्ट्रेशन होगा। इसके बाद आपको 16 भाषाओं में से अपनी भाषा चुनने का विकल्प मिलेगा। तो आज का जो हमारा बेसिक मुद्दा है जिसके लिए हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है वो है हमारा जो सेंसस हमारा जो आरंभ होने वाला है हरियाणा में, जिसमें जो हमारा सेंसस कमीशन है और भारत सरकार है उसने सेल्फ एनुमरेशन की जो एक सुविधा प्रदान की। इसका मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो सेंसस एक प्रोसेस है वो डेकेनियल प्रोसेस है, हर 10 साल में एक बार होती है। हमारा 2021 का जो सेंसस था वो थोड़ा डिले हो गया था बिकॉज ऑफ कोविड, जो कि अब 2027 में स्टार्ट होगा, जिसका रेफरेंस डेट जो है वो भारत सरकार ने 1 मार्च 2027 दिया है। इस सेंसस प्रोसेस में 2 चरण होंगे। पहला चरण होगा हाउस लिस्टिंग एंड हाउस सेंसस, दूसरा होगा पॉपुलेशन एनुमरेशन। इसमें जो हमारा पहला चरण है जिसको हम फेज 1 बोलते हैं, ये इस साल स्टार्ट होगा। हरियाणा के लिए हाउस लिस्टिंग और हाउस सेंसस की जो डेट है वो है 1 मई से 30 मई। अब सरकार ने पहली बार इसमें डिजिटल प्रोविजन एक ऐसा स्टार्ट किया है जिसको हमने कहा है सेल्फ एनुमरेशन, जो कि हर स्टेट के लिए उसका डेट अलग है। हरियाणा के लिए वो डेट है 16 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल। अब इसमें बेसिकली होगा क्या? सेल्फ एनुमरेशन एक प्रोसेस है जो नॉर्मली हमारा एनुमरेटर जो प्रगणक होता है वो किसी भी घर पे जाके उस घर का डिटेल लेता है। उस डिटेल में इस समय हमारे पास तकरीबन 33 सवाल हमने इंक्लूड किए हैं सेंसस में, जैसे कि उसके घर की कंडीशन, उसके घर में कितने मेंबर्स हैं, उसके घर पे क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, उसमें जो पानी आता है वो कहाँ आता है, उसकी लैट्रिन बाथरूम कैसा है, पक्का है। तो ये जो सारे सवाल हैं जो कि हाउस होल्ड लेवल से रिलेटेड हैं, जो कि हाउस से रिलेटेड हैं, ये हमारा फेज 1 है। और सेल्फ एनुमरेशन में सिटीजन को इसको भरने की अपॉर्चुनिटी अपने घर पर बैठे हुए अपने समय में प्रदान की गई है, जिसको वो ऑनलाइन माध्यम से भर सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी डेट जो है वो 16 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल है और इसका एक वेब लिंक जनरेट किया गया है se.census.gov.in। इस पर जाकर जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं वो अपना एनुमरेशन कर सकते हैं। इसका प्रोसेस क्या रहेगा वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। इसमें जब हम साइट पे जाएंगे तो एक मोबाइल नंबर के माध्यम से जो हाउस होल्ड का फैमिली हेड है वो लॉगिन करेगा, ओटीपी जाएगा, ऑथेंटिकेशन होगा, उसके बाद वो सारी डिटेल्स भर सकता है। इसमें हमारे पास उसको सेव करने का ऑप्शन भी है, ड्राफ्ट का ऑप्शन भी है। जब तक वो पूरी डिटेल नहीं भर देगा तो ये आवश्यक नहीं कि वो उसको फाइनल सबमिट करे और उसका डाटा वो कभी भी चेंज कर सकता है। जब वो इसका फाइनल सबमिशन कर देगा तो उसको एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा जो कि ऑनलाइन जनरेशन होगा। उसको एसएमएस के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से ये नंबर दिया जाएगा। तो जब हमारा एनुमरेटर जो कि 1 मई से लेके 30 मई तक उसके घर पे आएगा तो जो हमारा नागरिक है उसको वो नंबर, जो रेफरेंस नंबर है वो प्रोवाइड कर दे। उसको दोबारा वो जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है जो उसने ऑनलाइन अपने माध्यम से भरी। तो इससे जो हमारे सिटीजन है उसको बहुत कन्वीनियंस होगी। वो अपने सूटेबल टाइम में, सूटेबल लोकेशन पे अपने हिसाब से बिल्कुल निश्चिंत होकर उस डेटा को भर सकते हैं। और जो हमारा एनुमरेटर है उसके भी समय की बचत होगी, ताकि जब वो सिटीजन के घर पे जाए जस्ट वो रेफरेंस नंबर डालकर सारा डेटा आ जाएगा और वो उसको वैलिडेट कर देगा वहां पे। तो ये एक प्रोसेस है जिसका हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस जनरेशन हो। और चूंकि गुरुग्राम एक ऐसा जिला है जहां पर इंटरनेट पेनिट्रेशन बहुत अधिक है, मोबाइल लिटरेसी बहुत अधिक है, तो हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे ज्यादा से ज्यादा जो
नागरिक हैं गुरुग्राम में वो सेल्फ एनुमरेटर फैसिलिटी का यूज करें। मैं एक चीज आपको बता देना चाहूंगा इसमें कि जो सेल्फ एनुमरेशन है वो मैंडेटरी नहीं है। अगर कोई सिटीजन सेल्फ एनुमरेशन नहीं कर पाता तो एनुमरेटर तो वहां जाएगा ही जाएगा और वो वहीं पर खड़े होकर उसका डेटा भरेगा। ये जो सारा प्रोसेस दिया गया है ये सिटीजन की कन्वीनियंस के लिए दिया गया है और इससे एनुमरेटर का भी समय बचेगा। तो ये हम लोग चाह रहे हैं कि इसको ज्यादा से ज्यादा हम लोग जनता में फैलाएं। तो जो हमारा 16 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक का टाइम है इसमें सभी लोग सेल्फ एनुमरेशन करें। मैं तो ये भी चाह रहा था कि मैं खुद उसका सेल्फ एनुमरेशन करके आज आपको दिखाऊं, बट चूंकि हरियाणा के लिए वो 16 अप्रैल से स्टार्ट होगा तो वो साइट हरियाणा के लिए कल ही खुलेगी। तो मैं तो ये चाहता हूं कि आप सभी लोग भी इसमें भरें। तो इसमें अगर आपकी कोई क्वेरी हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसमें जैसा मैंने आपको बताया, अगर सपोज मैंने वो 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक वो फैसिलिटी को यूज नहीं किया तो जो हमारा एनुमरेटर है जो हमने ऑफिशियल सेंसस के लगाए हैं वो उसके घर पे विजिट करेंगे और फिर वो घर के बाहर खड़े होके ही या जहां पर भी उसके वो डेटा भरेंगे। द ओनली थिंग इज कि उस एनुमरेटर का टाइम बच जाएगा वहां पे और मैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सही डेटा भर सकता हूं घर पे बैठ के। दैट्स इट। डे टाइम में वर्किंग टाइम में लोग करते नहीं होते हैं। जी 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 उसमें फिर क्या एनुमरेटर मतलब गया जी जी जी। तो घर पे कोई अगर कोई भी सदस्य उसका घर पे होगा तो वो उससे डेटा पूछ लेगा। दूसरा, उनके लिए तो ये और ज्यादा बेनिफिशियल है कि वो पहले से ही डेटा भर के रखें, जस्ट उनको उस एनुमरेटर को रेफरेंस नंबर दे दें। उस केस में फिर दोबारा विजिट होगी एनुमरेटर की वहां पे, क्योंकि एनुमरेटर को वो डेटा तो भरना ही है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस है और जो हमारा पॉपुलेशन एनुमरेशन जो अगले साल होगा उसमें डिफरेंस क्या है। जो हमारा ये हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस है इसमें सिर्फ हम हाउस की डिटेल भर रहे हैं। नॉर्मली जब हम सेंसस सोचते हैं हमें लगता है कि हम इंडिविजुअल मेंबर्स की डिटेल, नाम, नंबर, एज, ये सब भरेंगे, वो अगले साल होगा। ये सिर्फ हाउस की डिटेल है जिसमें सिर्फ हाउस की कंडीशन, उसके पास फैसिलिटीज क्या है ये भरनी है। ये घर पे कोई भी होगा वो उसको बता देगा। सर पहले जो जनगणना प्रक्रिया होती थी जी, लोग गांव में जाते थे, पंच सरपंच के यहाँ बैठ करके या दो चार दरवाजे पे जाकर के कैलकुलेट कर लेते थे, पूछ लेते थे उसके यहाँ कितने लोग होते, उसके यहाँ कितने लोग कौन मर गया। क्या उस तरह का आपकी बार भी होगा कि लोग डोर टू डोर जाकर के गाँव में करना वाला काम करेंगे, कोई चेंज होगा? नहीं, बिल्कुल इसमें डोर टू डोर जाएगा। एक चीज मैं थोड़ा सा शायद स्किप कर गया, मैं उसको दोबारा थोड़ा सा बता देता हूं। जब हम इस पोर्टल पे लॉगिन करते हैं सेल्फ एनुमरेशन वाले पे, तो ना कि बल्कि वो हमारे मोबाइल नंबर पूछेगा, बट हमारी घर की एग्जैक्ट गूगल लोकेशन भी वो एंटर करने को हमें कहेगा। उसमें हमारा एक, जैसे जब आप गूगल मैप खोलते हैं तो आपको एक मैप लोकेशन टाइप का एक पॉपअप दिखता है जिसको आप उठाकर किसी भी लोकेशन पे ले जा सकते हैं। ये फैसिलिटी उसको हमने दी है। तो जो हमारा एनुमरेटर वहां पे जाएगा वो उस लोकेशन को भी वेरीफाई करेगा कि इसी लोकेशन पे उसका घर मौजूद है, तो वो गूगल वैलिडेट भी होगा। तो इससे हमारा जो पहले ऐसे कंसर्न्स हुए थे कि वो एक्चुअल में घर पे नहीं जाते हैं वो खत्म हो जाएंगे। सर अभी सिर्फ और सिर्फ घर की डिटेल्स होंगी, अभी पर्सनल डिटेल्स इसमें नहीं जोड़ी जाएंगी? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जो पर्सनल डिटेल है वो हमारे अगले साल जो पॉपुलेशन एनुमरेशन का सेंसस होगा उसमें आएगी। ये सिर्फ और सिर्फ घर की डिटेल है। इसका जो 33 सवालों का क्वेश्चन है मैं थोड़े से आपके रेफरेंस के लिए वो बता भी देता हूँ। जैसे हमारा कंडीशन ऑफ सेंसस हाउस क्या है, टोटल नंबर ऑफ पीपल नॉर्मली रिजाइडिंग इन हाउस, जस्ट नंबर ऑफ पीपल, नथिंग एल्स। और नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड एंड सेक्स ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड। सिर्फ हेड ऑफ द हाउस होल्ड की इसमें इन्फॉर्मेशन हम पूछ रहे हैं, उसके अलावा किसी की इन्फॉर्मेशन नहीं पूछ रहे हैं। मेन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सोर्स, मेन सोर्स ऑफ लाइटिंग, एक्सेस टू लेटरिंग, टाइप ऑफ लेटरिंग। तो ये जो सवाल हैं सिर्फ हाउस होल्ड से रिलेटेड। ये सारे जो आप मांग रहे डिमांड कर रहे हो, ये सारे निगम का एक QR कोड है, उस पर डाला, उससे ज्यादा दैट विल बी वेरी गुड। जी, इसमें निगम को लगा सारी चीजें उसमें भाई कितने इसके वो है, बिजली की ये क्या नाम है, नल कनेक्शन है, कितने इसके वो है, ये सीवर का है, ये हाउस टैक्स का ग्रुप पे मास्टर और बैक पे मास्टर, और एक्चुअली जो मेजरमेंट है वो उसका है 100 गज में, 118 गज मौके पर 2 मिनट, वो नक्शा वो उसका तो वो दिखा रहा है उसमें प्रॉपर्टी टैक्स वाला 118 रखा,
नक्शा उसका, इस टाइप की चीज आएगी तो बड़ा कंफ्यूजन रहेगा, मैं इसमें एक्चुअली मेजरमेंट क्या करूँ? मैं बताता हूँ इसमें जो हमारी सेंसस की इंफॉर्मेशन है वो सेंसस एक्ट 1948 से गवर्न होती है। जितना भी हम डेटा सेंसस के दौरान लेते हैं, ना तो हम किसी और एंटिटी से वो शेयर करते हैं, ना ही उसकी किसी और डेटा से मैचिंग की जाती है। ये सेंसस एक्ट में प्रोविजन है। इसी का बेसिस है कि सिटीजन सब कुछ डेटा सही दे। हम ना तो उसको कहीं से क्रॉस वेरीफाई करते हैं, ना ही हम उसको किसी और डेटा से मैच करते हैं, और ना ही वो डेटा एज एविडेंस किसी कोर्ट में लिया जा सकता है। तो सेंसस एक्ट इस क्रॉस मैचिंग को हर तरीके से तोड़ देता है। तो इसीलिए हम सिटीजन से डायरेक्टली ग्राउंड लेवल पे जाके डेटा पूछते हैं इस केस में। जैसे कि ऑथेंटिसिटी क्या कैसे रहेगी, क्योंकि देखा जाता है कभी कभी लोग वहां पर जाते हैं, वेरीफाई कैसे कर पाएंगे, या कोई आईडी कार्ड उनको दिया जाएगा? जी बिल्कुल, आप मुझे लगता है सेंसस जो ऑफिसर्स हैं उनकी बात कर रहे हैं, बिल्कुल बैठ उनको सेंसस डिपार्टमेंट के माध्यम से आईडी कार्ड दिए जाएंगे ताकि कोई मिस रिप्रेजेंटेशन ना हो। बिल्कुल। सर, क्या ये टोटल weekend- टोटल कितने कर्मचारी हैं जो कि 16 से 30 तारीख बहुत कम समय है, आबादी बहुत ज्यादा है, तो पूरा करना बड़ा मुश्किल है। कितने टोटल कितनी संख्या है कर्मचारी? मैं थोड़ा सा इसमें क्लैरिफाई आपको कर देता हूं। ये जो 16 से 30 डेट है, ये सेल्फ एनुमरेशन की डेट है। इसमें कोई कर्मचारी नहीं लगेगा। जो कर्मचारी लगेंगे वो 1 मई से लेके 30 मई तक को लगेंगे, और हमारे 5600 कर्मचारी जो हैं पूरे गुरुग्राम में, वो हमने लगाए हैं ताकि हर घर कवर हो सके। जी क्या ये वीकेंड पे भी होगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये 30 दिन के 30 दिन, पूरा 30 दिन होगा। इसमें कोई छुट्टी का वो नहीं है बंदोबस्त। जैसे रेंट पे जो लोग रह रहे हैं वो किस तरह से भर पाएंगे, क्योंकि मकान मालिक तो जानकारी देगा नहीं कि मेरे यहाँ रेंट पे इतने लोग रह रहे हैं। ठीक ठीक। इसमें जो हमारा क्वेश्चंस हैं, एक तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके आंसर जो है वो मल्टीपल चॉइस है, और हमने हर तरीके का इसमें प्रोविजन इंक्लूड किया है। जैसे टाइप ऑफ ऑनरशिप ऑफ हाउस का अगर हम ले, जैसे आपने सवाल पूछा, उसमें एक है सेल्फ ऑन्ड, एक है रेंटेड बट नॉट ऑन्ड। कुछ ऐसे हमारे केसेस भी होंगे जिसमें वो व्यक्ति गुरुग्राम में तो रेंट पे रह रहा होगा, बट उसका मालिकाना हक वाला घर कहीं और होगा, तो उसमें ऐसा है कि रेंटेड बट एल्सवेयर ऑन्ड, ये ऑप्शन भी उसमें है। तो जो हम कंडीशनैलिटी सोच सकते हैं, हमने सेंसस, इन्होंने जो डिपार्टमेंट है सेंसस कमिश्नर का, उन्होंने सारी इवेंचुअलिटीज उसमें ऐड कर दी हैं। तो सिटीजन्स को किसी भी तरीके से उसमें कोई समस्या नहीं है।